नमस्कार। आयुर्वेद रेसिपीज में आपका स्वागत है। मनगणे माने कि मन भावन लैक्टोज फ्री एक स्वादिष्ट खीर की रेसिपी। ऐसे लोग जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए ये एक न्यूट्रिशियस और स्वादिष्ट लैक्टोज फ्री खीर है। महाराष्ट्र की पारंपरिक रेसिपी जो कि सारस्वत ब्राह्मण में गणपति उत्सव में बनाई जाती है, ये है मनगणे। यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी चने की दाल को 2 घंटों के लिए धो के भिगो के रखी थी। इसी को हम एक कुकर में ले लेते हैं। उसी के साथ साथ मैंने 1 चम्मच छोटी या तो बारीक वैरायटी के साबूदाना भी भिगो के रखे थे। इसे भी हम एक दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। ये दोनों को ही हम पानी डाल के सेपरेट पकाएंगे। हाँ जी, साबूदाने को भी पकाना बहुत जरूरी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या आप भी यही समझते हो कि आयुर्वेद रेसिपीज माने कि खिचड़ी या तो मूंग की दाल या फिर मूंग का सूप? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के क्लासिक ग्रंथ में बहुत सारी स्वादिष्ट रेसिपीज के बारे में बात किया गया है। उसी में से एक है मनगणे। यहाँ पे मैंने 2 नारियल को तोड़ के छोटा काट लिया था, उसी से ये दूध निकाला है। कप में जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है जो कि फर्स्ट प्रेस मिल्क है, और ये थोड़ा सा पतला है जो कि सेकंड टाइम पानी डाल के निकाला है। 4 विसल के बाद हमारी दाल बिल्कुल ही गल गई है। आप इसमें पानी जो है वो थोड़ा कम ही डालें ताकि पकने के बाद पानी ज़्यादा न बचे। इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल ही गल गई है। ये 1 कटोरी दाल थी तो उसी में हम उतना ही गुड़ डालेंगे। हमें थोड़ा कम मीठा पसंद है, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। बाद में मैंने 1 चम्मच और मिलाया था। ये दोनों को धीमी आंच पे हम पकाते रहेंगे जहाँ तक कि गुड़ की चाशनी बनना शुरू न हो जाए। ये खीर जो है इसमें हम दाल का यूज करते हैं। पारंपरिक तरीके से खीर में चावल का यूज किया जाता है। ऐसी खीर जो कि मिल्क से बनती है, इसे संस्कृत में या तो आयुर्वेद में क्षीरिका बोला जाता है, और जो खीर नारियल के दूध से बनती है इसे पायसम बोला जाता है। इंडिया का लंबा जो कोस्टल इलाका है इसमें नारियल बहुत ही ज़्यादा पकते हैं, और यही कोस्टल इलाके के लोग ज़्यादातर नारियल के दूध से बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं। इसे धीमी आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ की चाशनी न बनने लगे। ऐसे पदार्थ जो कि फैटी है या तो जिसमें से फैटी सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे स्नेह या तो स्नेहन द्रव्य बोला जाता है। रेगुलरली कोकोनट ऑयल या तो कोकोनट का यूज करने से आपके शरीर में स्नेहना होती है, आप वात व्याधि से मुक्त रहते हैं, और स्पेशली कोकोनट जो कि मीडियम चेन फैटी एसिड से युक्त है, इसका सेवन करने से आपके ब्रेन को ताकत मिलती है और आप अल्जाइमर जैसे डिसीज से मुक्त रहते हैं। यहाँ पे हम अपने बॉईल किए हुए साबूदाना ऐड कर देंगे। इसे हमने सेपरेटली इसीलिए बॉईल किया क्योंकि गुड़ के साथ ये अच्छे से नहीं पकते हैं और बाद में कच्चापन दिखता है। यहीं पे धीरे धीरे गुड़ की चाशनी बनने लगी है। इसी टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो कर देंगे।
यहाँ पे गैस की फ्लेम को स्लो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोकोनट मिल्क ऐड करते हैं तो इसे फटने का रिस्क रहता है। सबसे पहले मैंने सेकंड प्रेस माने कि पतला वाला कोकोनट मिल्क लिया है, जिसे मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करूंगी। एक साथ सारा मिल्क बिल्कुल ही नहीं ऐड करना है, और जब भी हम मिल्क ऐड करते हैं इसे कंटिन्यूसली चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं चलाते हुए धीरे धीरे ये पूरा मिल्क इसमें ऐड कर दूंगी। जब भी न्यूट्रिशन की बात होती है तो इसमें न्यूट्रिशन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, या तो फूड आइटम्स बहुत टाइप की होती है, जिसमें कि स्वस्थ लोगों के लिए अलग होता है और थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन जो कि अलग अलग डिजीज के पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। मेरी चैनल पे हम सारी रेसिपीज को धीरे धीरे अपलोड करेंगे। ये जो व्यंजन या तो रेसिपी है वो स्वस्थ लोगों के लिए है, और इसे आह्लादक माने कि हमारे मन को प्रिय, जिसे कि पर्व या तो त्योहार में बनाए जाने वाली रेसिपी बोला जाता है। स्लो आंच पे धीरे धीरे चलाते हुए इसे उबलने देंगे। जब भी हम चावल की खीर बनाते हैं तो चावल और दूध को काढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे हम तब तक ही पकाएंगे जब तक कि नारियल का कच्चापन दूर ना हो जाए। मैंने ये फर्स्ट प्रेस वाला गाढ़ा दूध लिया है, जिसे कि मैंने एक कटोरी में भर लिया है। स्लो आंच पे इसे भी धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। ये दूध जो है वो गाढ़ा है और इसे फटने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इसे लास्ट में या तो बाद में डालना चाहिए। यहाँ पे धीरे धीरे एक कटोरी दूध मैंने डाल दिया है। गैस अभी भी स्लो है। इसी के साथ दूसरी आधी कटोरी मिल्क भी इसमें धीरे धीरे डालेंगे। इसी में मैंने 4 या 5 कुटी हुई इलायची भी डाल दी थी। इसी के साथ धीरे धीरे इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाते रहेंगे। इसे धीरे से चलाते हुए हल्का हल्का उबाल आने तक पकाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दाल से बनी खीर है तो ठंडी होने के बाद अपने आप ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगी। ये एक प्रोटीन से भरपूर और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे हटा के दूसरे पैन में मैंने 1 चम्मच गाय का घी लिया है। यहाँ पे हम अपना टॉपिंग्स जो है इसे फ्राई करेंगे, जो कि ड्राई फ्रूट और नारियल है। कोस्टल इलाके में कैश्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में होता है, तो ये खीर में मैं सिर्फ कैश्यू और किशमिश का टॉपिंग करूँगी। आप चाहे तो पिस्ता और बादाम डाल सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये काजू को मैंने निकाल लिया और इसे छोटा छोटा काट लिया। इसी पैन में हम 2 चम्मच किशमिश को फूलने तक फ्राई करके एक कटोरी में निकाल लेंगे। लास्ट में मैं 2 चम्मच नारियल के छोटे छोटे टुकड़े लेके इसे भी यही पैन में फ्राई करके निकाल लूँगी। लास्ट में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को हमारी खीर में डाल के एक बार के लिए चला देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऐसी ही आयुर्वेद रेसिपीज और इसका इम्पोर्टेंस और न्यूट्रिशन वैल्यू जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु।